वो चाहता है कि आई शुड गिव एवरीथिंग। उसी तरह से गुरु चाहता है कि आई वॉन्ट टू इम्पार्ट माई ऑल नॉलेज, ऑल एवरीथिंग टू माई जो डिसाइपल जो मेरे हैं, और वो दोज हु आर कैपेबल। और हमारे ऊपर होता है कि हम कितनी कैपेबिलिटी हम शो करते हैं। इट्स फ्रॉम द बोथ साइड्स। और एक और बात है, अगर गुरु आपका सही है और आप सही नहीं है, फिर भी आपका बेड़ा पार है, फिर भी आपका बेड़ा पार है। और अगर ना, और अगर दोनों सही है, वो तो है ही है, वो तो है ही है। अगर गुरु सही नहीं है और शिष्य सही है, तो भी आपका बेड़ा पार है। मतलब दोनों एंड से ही एक बंदा उसमें से सही होना चाहिए। इट इज मोस्ट, क्योंकि आपकी श्रद्धा के ऊपर है ना कि किस तरह से आता है। तो वे उन्होंने उसे अपने समान ही नहीं, वो चाहते हैं कि ये मेरे समान ना बने, ये मेरे से भी आगे जाए। एवरी फादर वुड लाइक दैट माई सन शुड एक्सेल मी। इसी तरह से गुरु चाहता है कि मेरा जो शिष्य है मेरे से आगे बढ़े, और उसकी सफलता का उसे बोध इतना ज्यादा होता है और उसका इतना गौरव उसका होता है। और मीरा की असाधारण बुद्धि को और शक्ति को देखकर वे चकित और प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, मैं इसको शिक्षा देना चाहता हूँ। बिहारी दास जी ने कहा, जब निवृत्तिनाथ जी मेड़ता पधारे, उधर से वो भी आ गए हैं, पधारे तो दूधा जी के हर्ष की सीमा न रही। प्रभु की असीम अनुकंपा के बिना भला ऐसे संतों का सानिध्य कहाँ मिलता है। हर्ष विहल होकर दूधा जी ने परात में वो जो पानी लेकर उनके और नेत्र का जल मिलाकर उनके चरण पखारे कि ये तो हमें डाकोर के रास्ते में मिले थे, पुष्कर में मिले थे। तो उनको एकदम से उनके चरण प्रक्षालन किए, उनकी पूजा की और खान पान और आवास की उपयुक्त व्यवस्था राजमहल में कर दी। राठौड़ वीर दूधा जी, जो दादाजी जो थे, सचमुच बहुत भाग्यशाली थे। यौवन काल में वे उद्भट योद्धा थे, बहुत बड़े योद्धा थे। अंतः सलिला भक्ति भागीरथी अब वार्धक्य में जैसे फूल तोड़कर प्रवाहित हो रही थी कि वो इतने बड़े वीर थे अपने जमाने में, और अब उनकी जो भक्ति थी ऐसे जैसे नदी की तरह ऐसे कूल अपने किनारे तोड़कर आगे भागना चाहती थी। इस तरह से वो थे। भाग्य और भगवान दोनों ही उनके अनुकूल थे। देखिए, संत जिंदगी में ऐसा नहीं आता है, ऐसे नहीं मिलते हैं संत कि हम सोचें कि संत तो ऐसे आपको इधर उधर घूमते घामते मिल जाएंगे। जब आपको भगवान स्मरण करते हैं, कि तमरीश जी एक दिन कहते थे कि हम भगवान की जब आपकी पे कृपा होती है, जब आपको वो स्मरण करते हैं, तो संत आपकी जिंदगी में आते हैं। बड़े महाराज कहते थे, संत के आने पर ही आपके जीवन में बसंत आता है, दिशा मिलती है। आपका जीवन का जो नयापन है, नए पत्ते, नए कोपलें, बसंत का क्या कब होती है? स्प्रिंग सीजन, जब तभी होता है, नई कोपलें फूटती हैं और आपकी एकदम से। अब की बार वो संजीव शर्मा जी महाराज के बर्थडे पे मिले मुझे, प्रेमानंद जी, उनकी दीक्षा होगी ना प्रेमानंद बाबा से, तो कहते, दीदी यू वर राइट, दीक्षा के बाद जीवन ही और होता है। दीक्षा के बाद जीवन एकदम से, दीक्षा क्या है? जो आप जीने के लिए आपको दिशा दे दे, एक लक्ष्य दे दे, उसके बाद हमारा नया जन्म होता है, हम नए से बढ़ते हैं। तो ही तो बसंत में कोपलें फूटती हैं ना, पत्ते नए आते हैं। तो कहते हैं कि हम नहीं कह सकते, भगवान की कृपा से संत मिलते हैं और संत की कृपा से भगवान मिलते हैं। आपको नहीं पता पहले किसकी कृपा आती है। संत की कृपा आई क्योंकि भगवान ने कृपा की, और संत की कृपा से भगवान मिलते हैं। दिस इज वाइस वर्सा, ये सारा का सारा इकट्ठा चलता है। तो भाग्य और भगवान दोनों ही उनके अनुकूल थे। इतने इतने बड़े संत उनके घर पे रह रहे थे। तो भी तो उच्च कोटि के संत महानुभाव घर बैठकर उन्हें संग और सेवकों से उनकी सेवा का बारंबार उनको अवसर प्राप्त होता रहता। इस पर मानो इतना सौभाग्य पर्याप्त ना मानकर प्रभु ने उन्हें मीरा जैसी भक्तिमती पौत्री और जयमल जैसा प्रचंड वीर और परम भक्त पौत्र प्रदान कर दिया था, जिन्होंने बाबूसा का नाम भी इतिहास और भक्त जगत में चिरस्मरणीय बना दिया। आज अगर हम दूधा जी के बारे में पढ़ रहे हैं, आज अगर उनके बारे में, मेड़ता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं? मीरा की वजह से पढ़ रहे हैं, जयमल की वजह से पढ़ रहे हैं ना। तो वो उनके लिए उनको चिरस्मरणीय बना दिया।
प्रथम दिन के विश्राम के अनंतर दूसरे दिन प्रातः दूधा जी मीरा को लेकर श्री निवृत्तिनाथ जी के कक्ष में गए। बिहारी दास बाबा ने तो खुद कह दिया कि मैं उसको सिखाऊंगा, और निवृत्तिनाथ जी के गए। देखा कि महात्मा की झोली जो थी, और आसन तो वहीं पड़े हैं किंतु वो तो स्वयं है ही नहीं वहां पे। प्रहरी से पूछने पर ज्ञात हुआ कि वे नगर से बाहर कदाचित दूधा सर की ओर पधारे हैं, कि कोई ऐसा स्थान था, जैसे मुझे लगता है कि कोई पॉन्ड था वहां पर जहां पर वो गए हुए थे, जैसे मेडिटेशन के लिए या वैसे कुछ इस तरह का बाग जैसे होता है, उस तरह से वहां गए हुए थे। This portion does not have any direct link with the story, but it will help us to know the one more characteristic of मीरा, कि उसमें कितना बल आता है उसमें। लेकिन हम निवृत्तिनाथ जी के टॉपिक को बिल्कुल स्किप कर सकते थे, क्योंकि हमारा जो है मीरा एज अ डिवोटी, भक्त के बारे में हमारा जानने को था। योग के बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता लगता है कि मीरा ने योगी की भी कौन सी ऊंचाइयों को उसने प्राप्त करके वो आगे बढ़ी, इस तरह से। तो कदाचित दूधा सर की ओर वो पधारे हुए हैं। शीघ्र ही पहुंचने की दृष्टि से वे मीरा के साथ अश्वासीन हुए। तो दूधा जी ने क्या सोचा कि मैं यहाँ पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करूं, तो उन्होंने अपने घोड़े को मंगवाया और मीरा और दूधा जी दोनों घोड़े के ऊपर वहां चले गए अपने आप। वल्गा और एड़ी का संकेत पाते ही स्वामी भक्त घोड़ा जो था, अश्व था, नगर द्वार की ओर चल पड़ा, क्योंकि वो नगर द्वार के बाहर वो पॉन्ड था। जब दूधासर पर दृष्टि पड़ी तो उन्होंने उतरकर अश्व को वृक्ष के साथ बांध दिया, घोड़े को वहां बांध दिया। मीरा का हाथ थामकर वे दूधासर के निकट पहुंचे। प्रातः काल का सुगंधित शीतल समीर मन, एकदम से वाइब्रेशंस एकदम से मॉर्निंग में थी और शीतल समीर थी, प्रवाहित हो रही थी। दूर क्षितिज पर उदित भूमि तिलक ने अपनी प्रभा से सरोवर के जल पर मानो पारदर्शी स्वर्ण पट फैला दिया हो। ऐसे लग रहा था, उन्होंने क्या बोला है, कितना सुंदर शब्द है, सूर्य को बोला है जैसे भूमि के ऊपर तिलक किया गया है ना। तो वो जो भूमि के ऊपर वो जो तिलक था, मीन जो सूर्य था, वो इसकी जो रिफ्लेक्शन जो पॉन्ड के ऊपर जो आ रही थी, वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई सोने की कोई चादर बिछी होती है उसके ऊपर येलो कलर की, जिस तरह से। तो उन्होंने उदित भूमि तिलक से अपनी प्रभा से सरोवर के जल पर मानो पारदर्शी स्वर्ण सोने की पट फैला दिया हो। वृक्षों पर लदे पक्षी उनके स्वागत में स्तुति गान कर रहे थे, कि एकदम से वृक्षों पर बहुत से पक्षी थे वहां पर। कहीं पास ही गैया और बछड़ों के रंबाने का स्वर भी सुनाई दे रहा था। प्रकृति का वह स्वच्छ शांत स्वरूप सहज ही अंतर्मुख होने को बाध्य कर रहा था। ऐसा मन कर रहा था जैसे चुपचाप, जैसे प्रकृति शांत है वैसे ही हम शांत होकर यहाँ पर मेडिटेट करें, वहां बैठ जाएं। क्योंकि वहां मॉर्निंग टाइम में जिस तरह से ऐसे था, तो कोई आप सुबह भी आपको कभी सोचना, आपको कभी ऐसे नहीं होता कि उसकी बात की जाए, उसकी बात की जाए, उसकी बात, अपनी बस ठाकुर जी की साधना करो, अपना भजन करो। सुबह सुबह ऐसा मन होता है कि अंतर्मुखी हो, कि हम अपने बारे में अंदर की भीतर की बात करें, और दूसरी बात करनी भी नहीं चाहिए। एनीवे, कहीं ये सब सुनाई दे रहे थे, अंतर्मुख होने को बाध्य कर रहा था। सरोवर के पश्चिम तट पर अवस्थित अश्वत्थ के नीचे, अश्वत्थ एक पेड़ है जो एक अच्छा पेड़ है, जैसे पीपल गिना जाता है, अश्वत्थ, ये ऐसे कुछ पेड़ है। अश्वत्थ का जो पेड़ था उसके ऊपर वेदी बनी हुई थी, वहां पर महात्मा जी ध्यानस्थ थे, वो ही बस मेडिटेट थे, निवृत्तिनाथ जी ध्यानस्थ आसीन थे। दूधा जी ने पौत्री के साथ थोड़ी दूर से उन्हें प्रणाम किया और ऐसे स्थान पर बैठ गए कि जब वो उनकी आंखें खुले तो उनको वो सहज ही दिखाई दे जाए। दूधा जी भी जप करने लगे और मीरा ध्यान से महात्मा की ध्यान मगन प्रशांत मुख मुद्रा देखने लगी कि इनको लगता है भगवान जरूर दिखाई दे रहे होंगे, कितने ये शांत बैठे हुए हैं। वो अपना वो सोचती रहती है, उसको शी वांट्स द आंसर्स ऑफ आवर क्वेश्चंस। आहा, कैसी शांत अवस्था है इनकी, संसार की सारी हलचल और देह के सुख दुख से पूर्णतः निरपेक्ष, इनको कुछ नहीं चाहिए,
संसार से इनको भूख लग रही है, इनको प्यास लग रही है, इनको किसी बात की चिंता है, एकदम से शांत बैठे हैं, लगता है भगवान को देख रहे होंगे। कैसा अच्छा हो यदि चाहते ही ऐसी अवस्था प्राप्त की जा सके। कहीं ऐसा अच्छा हो कि मुझे भी ऐसी अगर अवस्था प्राप्त हो जाए। ऐसी अवस्था होने पर कभी प्रतिकूलता अपने लक्ष्य की प्राप्ति में व्याघात ना बन सकेगी। अगर ऐसी अवस्था किसी को मिल जाए मेडिटेशन में, तो फिर उसको तो कुछ एडवर्सिटी तो कुछ लाइफ में लगेगी नहीं। नथिंग रॉन्ग, ऑल पॉजिटिविटी। महात्मा जी चैतन्य हो जाएं और बाबा साहब एक बार आगे दे दें, तो ये मैं अवश्य पूछूंगी कि मुझे भी ऐसा करना सिखा दो, ताकि मुझे भी भगवान दिख जाए। वो उसको अपना सोच पड़ी हुई है। मीरा ने सोचा। उसी समय जय सच्चिदानंद कहते हुए निवृत्तिनाथ जी ने आंखें खोली। आसन छोड़कर उन्होंने पांव वेदी से नीचे लटका दिए। उनकी चेष्टा से लगा अभी उन्हें राजमहल पहुंचने की कोई शीघ्रता नहीं है। वो जो इतनी सुबह, अब देखो ये लोग तो घोड़े पर आए, वो पैदल आए होंगे, उनके लिए तो घोड़े बग्गी नहीं ना आए होंगे। वो कितने बजे उठे होंगे और स्नान करके आकर अपनी वहां पे, क्योंकि मॉर्निंग टाइम इज द ओनली वन व्हेन यू कैन अवेल द बेस्ट, है ना। तो इस तरह से वो आकर पहुंचने की उनको कोई शीघ्रता नहीं है वहां भीड़ भाड़ में राजमहल में जाने के लिए। त्वरा पूर्वक दूधा जी उठे और उन्होंने चरणों के समीप उनके मस्तक रखा और कहा, दूधा राठौड़ प्रणत है प्रभु। राठौड़ के वो राजा थे दूधा जी, तो कहते दूधा राठौड़ प्रणत है प्रभु। और मीरा ने भी, राजकुमारी है मीरा, वो ऐसी नहीं है, सामान्य बालिका नहीं है। मीरा ने भी पीछे से आकर उनका अनुकरण किया। मीरा मेड़तानी श्री चरणों में प्रणत है भगवान। मीरा मेड़तानी कि वो मेड़ता की राजकुमारी है, तो आपको प्रणाम करती है। महात्मा ने हाथ उठाकर 2 बार ओम का उच्चारण इस तरह से किया। उन्होंने संकेत से मीरा को समीप बुलाया। अच्छा, अब ये पहली बार में इतना इम्प्रेस हुए थे उनकी बातों से, लेकिन अभी जो उनके बीच में कन्वर्सेशन होगी, दैट्स अ बिट डिफरेंट। वह ये विनय पूर्वक समीप जाकर खड़ी हो गई और नेत्र उठाकर उसकी ओर देखा, क्योंकि उनको भी पता है कि अभी मुझे इसको शिक्षा देनी है, मैं इसको शिक्षा के रूप में स्वीकार कर रहा हूं। महात्मा ने उसे एक बार ऊपर से नीचे तक देखा और उनकी दृष्टि उनके नेत्रों की ओर गई। सरल ज्योतिपूर्ण उन नेत्रों को देखकर उनकी विचित्र स्थिति हो गई। मीरा के आंखों में वो आंखें मिलाकर देख नहीं पा रहे थे। उनकी एकदम विचित्र स्थिति हो गई और उनको ऐसा लग रहा था जैसे अद्वैताचार्य निमाई की ओर देख रहे थे, गौरंगा की तरफ देख रहे थे पहली बार, या विश्वामित्र के साथ जब राम जी आते हैं तो जनक ने उनकी तरफ देखा, कि उनको एक ऐसा लगा जैसे अलौकिक संबंध है मेरा इस शिष्या से। उनके तप एकदम से तप पूत निर्मल हृदय में, उनका अब तो वो तो तपस्वी थे, योगी थे, अब उनके हृदय में एक बच्ची के लिए ऐसी निर्मल भावना जैसे मेरी ही बच्ची है, मैं इसको सब कुछ सिखा दूं। एकदम से तपपूत सधे हुए दिल में, जो ये योगी लोग होते हैं उनको कहाँ पड़ी हुई किसी के लिए कि किसी के लिए कुछ करें, नहीं ना, unless and until they don't get a really deserving disciple। तो वो उनको लगा कि तपपूत निर्मल हृदय में एकदम वात्सल्य स्नेह का छोटा सा स्रोत फूट पड़ा। यद्यपि उन्होंने इससे पहले भी एक बार मीरा को देखा था, उस समय भी उन्हें ये साधारण तो नहीं लगी थी, फिर भी उनके शांत हृदय में स्नेह की कोई भी ऐसी फीलिंग भावना नहीं आई थी। लेकिन अपने को संभाल कर उन्होंने पूछा, कुछ पूछना चाहती हो, कुछ कहना चाहती हो? हुक्म मीन्स ऐसे, जैसे हुक्म मीन्स हाँ जी रिस्पेक्टफुली। हुक्म, मीरा ने हाथ जोड़कर विनय युक्त स्वर में पूछा। अभी आप आंख बंद करके क्या सोच रहे थे और किसको देख रहे थे? हा? उसको ये है कि भगवान को देख रहे तो मुझे भी दिखा दें। मैं तो अपना भजन कर रहा था बेटी। आपके पास तो एक तारा, क्योंकि उसको लगा बिहारीदास बाबा अगर भजन कर रहे थे तो उनके पास तो तानपुरा था, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, है ना।
छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन दे आर इंटरेस्टिंग। आपके पास तो ना तो एक तारा है, ना तानपुरा है, ना करताल है, ना मृदंग है, कुछ भी तो नहीं है। और ना ही मैंने आपको कुछ गाते हुए सुना, ना ही मैंने आपको मंत्र बोलते सुना। हमारे यहाँ पहुंचने का भी आपको पता नहीं चला। बिना बोले और बिना वाद्यों के भी कैसे भजन हो जाता है, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। और आपके ठाकुर जी कहाँ है महाराज? आप उनको कहाँ रखते हैं? वो भी नहीं है। आप उन्हें साथ नहीं रखते। मैंने तो सब संतों के साथ जो यहाँ पर आते हैं उनके ठाकुर जी उनके साथ देखे हैं। बाबा बिहारी दास जी के भी तो अपने एक ठाकुर जी है ना, तो आपके कहाँ हैं? तो उन्होंने आगे जवाब दिया, क्योंकि वो योगी हैं, वो ज्ञानी हैं, तो वो कहते हैं कि मेरे ठाकुर जी मेरे भीतर ही रहते हैं बिटिया, उन्हें कहीं से लाना अथवा उन्हें लेकर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब रास्ते सारे वही पहुंचते हैं लेकिन अलग अलग रास्ते हैं। ये तो आपने बताया था कि पहले भी अंतर्यामी रूप से वह निर्गुण ब्रह्म है, उसे याद था। क्या आप उन्हीं का भजन कर रहे थे, वो जो निर्गुण ब्रह्म है? क्योंकि आपके पास ठाकुर जी नहीं तो आप सगुण के उपासक नहीं है, तो आप निर्गुण के उपासक हैं। तो कहते हैं भजन तो भजन होता है बेटी, निर्गुण सगुण किसी का हो ईश्वर का ही होता है। ये तो भगवान है कि वो निर्गुण है या सगुण है, हमारी रुचि के अनुसार है। अच्छा, ऐसा भजन करना आप मुझे भी सिखा देंगे? आप गाकर भजन करना तो थोड़ा थोड़ा मुझे पहले ही आ गया है, बिहारी दास बाबा जी से मैंने थोड़ा थोड़ा देख लिया है, तो आप भी मुझे थोड़ा सा सिखा देंगे। तनिक गाओ तो बेटी। अब उन्होंने तो कभी गाना सुना नहीं कि किस तरह से कोई गाता है, लेकिन ही इज फीलिंग इंटरेस्टेड। तनिक गाओ तो बेटी। तो आज्ञा पाकर मीरा ने भैरवी राग में पद का गायन आरंभ किया। लय राग की शुद्धता, भैरवी सुबह का राग है, विभास सुबह का राग है। तो भैरवी में जब उसने उस मौसम में, और देखो पौंड के किनारे जहां पर वो इतनी प्रकृति के सौंदर्य में, उन्होंने राग की शुद्धता, स्वर की मधुरता और भावों की अभिव्यक्ति ने महात्मा को तो एकदम से विचलित कर दिया कि ये कितना सुंदर गा रही है। संगीत शास्त्र के रहस्य ज्ञाता, अब उनको संगीत का ज्ञान था, संगीत का उनको भी ज्ञान था, वो रहस्य, क्योंकि बोल दिया ना उन्होंने, चाहे रास्ते वहां से होकर ना जाएं लेकिन वहां पहुंचकर सब रास्ते वहीं मिल जाते हैं, उनको ज्ञान था। तो रहस्य के ज्ञाता योगी निवृत्ति नाथ जी के लिए मीरा के गुण योग्यता को जान लेना कठिन नहीं था। वो जान गए ये साधारण बालिका नहीं है। पद पूरा होने पर, जब उसने पद पूरा कर दिया, पद पूरा हो उन्होंने दूधा जी से मीरा के विषय में कुछ अनेक प्रश्न पूछे। दूधा जी जितना जानते थे, अब मीरा के बारे में 8-10 साल से, जितने सालों से मीरा उनके पास थी, उतना ही पता होगा ना। उससे पहले वो कौन थी तो नहीं पता। सो जितना वो जानते थे उन्होंने उत्तर दे दिया। इस समय तक राजपुरोहित संत बिहारी दास जी और कई राजपुरुष निवृत्ति नाथ जी के दर्शन के लिए वहां आ गए। थोड़ी देर तक सत्संग होता रहा और अनुकूल वातावरण, दूधा जी का प्रेम, आतिथ्य और मीरा की असाधारण योग्यता देकर निवृत्ति नाथ जी ने अपना आश्वासन दिया कि मैं मेड़ता में कुछ दिन रुकूंगा और मीरा को योग की शिक्षा देना मैं स्वीकार करता हूँ। इससे सभी बहुत आनंदित हो गए कि इतने बड़े निवृत्ति नाथ जी यहाँ पर रह रहे हैं। ये डेवलपमेंट मीरा के कैरेक्टर में दिखा रहे हैं कि वो कुछ एक रास्ता उसको संगीत की तरफ लेकर जा रहा है। एक पहले आया था जो भक्ति की तरफ, जो संत उसको गिरधर गोपाल का विग्रह दे गए थे, एक वो बिहारी दास जी, अब ये अब है कि इसमें से वो कौन सा चुनती है। सो देयर आर सो मेनी फील्ड्स ओपन इन फ्रंट ऑफ अस कि हम इधर जाएं इधर जाएं इधर जाएं, पर एक रास्ता तो चुनना ही पड़ता है। अच्छा, अभी नाउ स्टोरी इज फ्लोइंग नाउ। ये बैकग्राउंड सारी आई। ये माँ के महल में झरोखे में, ऊपर माँ की जैसे बालकनी, एक झरोखा है, विंडो है, वहां पर मीरा वही 8 साल की वहीं पर खड़ी है। भाबू, ये इतने लोग सजदज करके गाजे बाजे के साथ कहाँ जा रहे हैं? ये दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एपिसोड जो हमने सबने सुना हुआ है कि वो बारात देखी मीरा ने, और उसने कभी नहीं देखी थी इस तरह से कि बारात क्या होती है, कि सजदज कर सारे कहाँ जा रहे हैं। ये तो बारात आई है बेटा। ये उत्तर देती हुई माँ की आंखों में 100 सपने तैर उठे। 100 सपने कैसे
कि बारात आई है, मीरा भी बड़ी होगी, मीरा भी दुल्हन बनेगी, वो भी अपने ससुराल जाएगी, जैसे सब माँ का सपना होता है। बारात बारात क्या होती है बाबू? ये इतने गहने पहनकर हाथी पर कौन बैठा है? ये तो बींद है बेटी, बींद दूल्हे को बोलते हैं राजस्थान में, है ना। ये बींद है बेटी, बीननी बहू को ब्याहने जा रहा है। अपने नगर सेठ जी की बेटी है ना, उसका विवाह होगा इसके साथ। माँ ने दूल्हे की ओर देखते हुए कहा, सभी बेटियों का ब्याह होता है, उनके वर होते हैं क्या? सभी से ब्याह करने उनके बींद आते हैं? मीरा ने कहा, हाँ बेटा, बेटियों को तो ब्याहना ही पड़ता है। बेटी बाप के घर में नहीं खटती, मीन्स रह नहीं पाती सारी उम्र। चलो अब नीचे, वो वहां झरोखे के ऊपर बैठी हुई है, वहां से देख रही है नीचे। माँ ने बेटी को झरोखे से उतारने का उपक्रम किया, कोशिश की। उस ओर ध्यान न देकर मीरा ने पूछा, तो मेरा बींद कहाँ है बाबू? तेरा वर? माँ हंस पड़ी, मैं कैसे जानूं बेटी कि तेरा वर कहाँ है? जहाँ तेरे विधाता ने लेख लिखे होंगे वहीं जाना पड़ेगा। किसी को नहीं पता होता कि उसका बींद कौन होने वाला है। जहाँ के काले तिल खाए होंगे वहीं तेरा वर होगा। ऐसे माएं कहा करती कि जहाँ के तूने ये खाया होगा ना, वहीं तुझे जाना पड़ेगा। ले चल अब उतर नीचे। उन्होंने दोनों हाथ फैलाए उसे उठाने के लिए। नहीं नहीं, वह उछलकर दूर खड़ी हो गई। नहीं नहीं, मुझे बताइए मेरा वर कौन है? नीचे चल, वहाँ मोटा बाबा हुक्म अर्थात बड़ी माँ को पूछना, वो बताएंगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी से नहीं पूछना, कहीं नहीं जाना, आप ही बताइए मेरा वर कौन है? मेरा वर कौन है? और मीरा धप से भूमि के ऊपर बैठ गई, जैसे जिद में बच्चे करते कि नहीं नहीं, आप मुझे आज बताओ कि मेरा वर कौन है। अच्छा, उसकी आंखों में आंसू भर आए, हाथ पांव पटकती ये बोली, बताओ मेरा वर कौन है? अरे ये क्या बावलापन है? माँ ने फिर समझाने का प्रयत्न किया। जा बाबू सा से पूछ लेना, उन्हीं के पास तो सारा दिन रहती है, वही तुझे बताएंगे। मैं कोई पुरुष हूँ, कहीं घूमती रहती हूँ जो मुझे पता होगा कि तेरा वर कौन होने वाला है? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मीरा ने कहा, आप ही बताइए और बस जल्दी से बताइए। वह रोती हुई भूमि के ऊपर लेट ही गई। अब देखो, बचपन भी तो है ना उसमें, इस तरह से जिद कर रही है। माँ को आश्चर्य हुआ कि ऐसी जिद तो इसने आज तक कभी नहीं की। ठीक है, तू रो मत, मैं भी बताती हूँ, उठ बताती हूँ, कहाँ है तेरा वर? और उन्होंने उसे गोद में भरकर पूछा, देख इधर कौन है? ऐसे टालने के लिए, मन बहलाने के लिए, जैसे बच्चों को करते हैं। शी वॉज नेवर मीनिंग कि कौन है उसका वर, ना ही उसको पता था। ये कौन है, जैसे हम बच्चों को खाना नहीं खिलाते, ये देख चिड़िया, ऐसे वाली बात नहीं करते। ऐसे ही उसने बोला कि देख इधर, ये कौन है? ये तो मेरे गिरधर गोपाल है। आप तो मेरा वर बता रहे थे ना। उसने फिर रोने का उपक्रम किया। अरे बेड़ी, यही तो तेरे वर हैं। हाँ, ऐसे ही उन्होंने बोल दिया। उठ चल, अब कब से एक ही बात की रट लखाए बैठी है। उसने जो माँ ने सहज ही उसको टालने और बहलाने के लिए जो शब्द कहे, यही तो तेरे वर है, उसने उसको अपनी किस्मत मान लिया। मीरा के मन में ये बात घर कर गई कि मेरे वर तो यही हैं। अच्छा, क्या सच बाबू? वो एकदम से सुख बड़े आश्चर्य से मीरा ने पूछा, एकदम से प्रसन्न होगी। सच में? सच नहीं तो क्या मैं झूठ कह रही हूँ? चल अब मुझे थाल परोसने हैं, मोटा माँ मेरी प्रतीक्षा में होगी, बहुत देर हो जाएगी। मीरा ने नहीं सुना आगे माँ ने क्या कहा। वह वहीं बैठी मानो ऐसे गिरधर की तरफ देखती रही जैसे पहली बार देखा हो। तो आज उसका एक गिरधर के साथ एक संबंध स्थापित हो गया कि ये मेरे बींद हैं और मैं इनकी दुल्हन हूँ। गिरधर को देखा, ऐसे चाव और दुलार और आश्चर्यपूर्वक उन्हें देखने लगी। माँ उसे ना उठते देखकर अपने आप नीचे चली गई कि चलो ये अब व्यस्त है, अभी रो तो नहीं रही कम से कम, तो वो ऐसे नीचे चली गई। मीरा रोना भूल गई। उसके लिए आश्वासन पर्याप्त था कि ये इस तरह से कि ये मेरे बींद हैं। मीरा की तीव्र जिज्ञासा और ग्रहण शक्ति देखकर निवृत्तिनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए। जब उसने योग की शिक्षा जो उसकी शुरू हुई, जिस आसन में जो भी आसन होता, जितनी देर ठहरने को कहते, तो मीरा उससे दुगने समय तक आराम से ठहर के दिखा देती। कि जिस तरह से आप कुछ बोलो याद करने के लिए, तो बच्चा यूं याद कर ले, उसकी अच्छी कुशाग्र बुद्धि रहती है। तो उसने उसको ठहर कर दिखा देती। योग निद्रा,
षट चक्र, कुंडलिनी आदि विषय में इतने गूढ़ प्रश्न किए कि महात्मा चकित एवं प्रसन्न हो गए। वे उसे उत्तरोत्तर योग की गूढ़ गहन गुफाओं में प्रवेश करवाने लगे, क्योंकि ही वॉज अ रियलाइज्ड सोल। उनको कहीं से पढ़ के थोड़ा बताना था उन्हें, वो उन्हें आगे 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 बढ़ाते गए। 6 महीने पश्चात ही, अब 6 महीने में ही योग निद्रा से जगाने में श्री निवृत्तिनाथ जी को प्रयत्न करना पड़ता कि वो जब योग करती थी, बैठती थी, तो उसको जगाना पड़ता कि बेटा बहुत समय हो गया, उठ जाओ, कि उसको योग निद्रा लग जाती थी। ये भी समाधियों की अवस्था होती है। अच्छा, भ्रू मध्य पर टिकाने की बात आई। ये भ्रू के ऊपर जो फोकसिंग यहाँ पर आती है, क्योंकि हम कहते हैं ना कुंडलिनी यहाँ से जागृत होती है, तो भ्रू मध्य के ऊपर ध्यान टिकाने की जब बात आई तो उसने कहा महाराज, एक बार उसने करके देखा कि यहाँ तो बहुत दीपक जैसा मुझे उजाला दिखाई दे रहा है। एकदम से बोला, सच बेटी, महात्मा जी की प्रसन्नता की तो सीमा नहीं रही कि ये तो बहुत रियलाइज्ड है, इसकी सोल बड़ी एडवांस्ड है, इसको पूर्व संस्कार इसका बहुत जागृत है कि इसको तो पहले ही यहाँ पर उजाला दिख रहा है। हाँ महाराज, ये तो मैं कभी भी आंखें बंद करती थी तो मुझे ये दिखाई देता है। उसने कहा, यदि थोड़ी देर उसे देखती रहूं तो ये अपने आप, ये जो उजाला है बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। पहले मुझे ऐसे बैठे देखकर भीतर रनिवास में सब चिंतित हो जाते थे, मैं ऐसे फिर छोड़ दिया मैंने, क्योंकि मैं ऐसे बैठा करती थी, लेकिन मेरे को जब वो बहुत देर ये बढ़ता जाता था मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन माएं चिंता करती थी, फिर मैंने छोड़ दिया। आहा, वो सोच रहे हैं निवृत्तिनाथ जी, ये तो जन्म की योगिनी है, ये जो जन्म इसका हुआ है ये कोई पिछले जन्म का संस्कार है। देखो, हम लोग जैसे कोई, हम गैया की योनि से मनुष्य योनि में आए, कोई पक्षी की योनि से आए, कोई पेड़ की योनि से आए, कोई गैया की योनि, कोई अश्व की योनि, हमारे हॉरोस्कोप में लिखा रहता है। आप कभी देखना, आप सबके हॉरोस्कोप में लिखा रहता है कि ये कौन सी योनि से, मनुष्य योनि के से योनि में आए हैं या कैसे आए हैं, हर एक में होता है। अब इफ यू चेक, मनुष्य से मनुष्य की योनि में भी बहुत लोग होते हैं, उसके वो कहते हैं ये तो जन्म से योगिनी है। तो उन्होंने कहा, मन ही मन उन्होंने कहा कि उन्होंने उससे कुंडलिनी जागरण की आवश्यक उपाय बताए, उसको बताया कि कुंडलिनी कैसे जगाई जाती है। वे सोचते थे कि जो योग सीखने में मुझे 12 वर्ष लग गए, लगता है ये तो अद्भुत लड़की इसको 2 साल में सीख लेगी। फिर कहते नहीं, 2 साल तो बहुत होते हैं, जिस त्वरा से ये जा रही है इसको तो 1.5 वर्ष, नहीं 1 ही वर्ष में 6 महीना तो इसको हो गया, और ये ऑलरेडी कुंडली पर पहुंच गई है, कुंडलिनी पर, ये तो बहुत जल्दी सीख लेगी, ये तो 2 वर्ष तो बहुत होते हैं। उन्होंने बाबा बिहारी दास जी से बात करते हुए कहा कि बिहारी दास जी, आपस में दोनों संत बात कर रहे हैं, कि मुझे ऐसा मन में आभास होता है कि ये श्री कृष्ण से बिछड़ी हुई किसी कोई ब्रजांगना है, ये वृंदावन की कोई गोपी है जो मीरा के रूप में उसने देह धारण करके आई है। हम सभी इसके पूर्व संस्कारों की जागृति होने तक केवल निमित्त बन रहे हैं, कि हमें भगवान ने ये सौभाग्य दे रहे हैं कि तुम इसका गुरु बन जाओ, तुम इसका गुरु बन जाओ। जब तक इसका वास्तविक जो संस्कार है, इसका रास्ता कौन सा है हमें नहीं पता, लेकिन भगवान ने हमें इसकी कड़ी में जोड़ा है कि हमारा भी नाम इसके साथ कब तक इस भक्त के साथ जुड़ेगा। देखो, आज हम पढ़ रहे हैं ना, ये तो हम कौन जानते हैं निवृत्तिनाथ जी को और बिहारी दास बाबा को, है ना। तो कहते हैं ये तब तक हमारा, इसने ब्रजांगना ने, वृंदावन की ब्रजांगना ने मीरा के रूप में देह धारण की है। हम सभी इसके पूर्व संस्कारों की जागृति होने तक केवल निमित्त बन रहे हैं। जिसकी ऐसी दिव्य स्मरण शक्ति है वह सामान्य बालिका कैसे हो सकती है। श्री निवृत्तिनाथ जी सत्संग में अपने से 200 वर्ष पूर्व हुए महाराष्ट्र के संत निवृत्तिनाथ जी, योगीराज ज्ञानेश्वर, सोपान देव, मुक्ता भाई के अद्भुत यौगिक चमत्कारों और संत नामदेव, जना भाई, सखू भाई आदि की मधुर प्रेम भक्ति की रहस्यमयी कथाओं की चर्चा मीरा से करते। अभी समय नहीं है, हमें आगे बढ़ना है कथा में। ये तो एक एक कथा इसमें बहुत सुंदर है, जाना भाई की बहुत सुंदर है, सखू भाई की बहुत सुंदर है।
जिसे सुनकर मीरा आनंद का अनुभव करती कि उसको भक्तों के चरित्र सुनने में बहुत आनंद आता, बहुत शांति मिलती उसे। उन कथाओं का चिंतन करने पर वे अपने आप को और अपने जो वातावरण को, देश काल को भूलकर उसी प्रवाह में बहने लगती। पूर्व संस्कारों के फल स्वरूप उसके हृदय में मधुर महत्व आकांक्षाएं जब आवरण उगाड़ कर सम्मुख होती तो एकाएक अधीर उठती कि जिस तरह से इन लोगों को भगवान की प्राप्ति हुई, मुझे भी कब ऐसे भगवान की प्राप्ति होगी। प्राण एक अनजानी अनचिन्ही पीड़ा से छटपटा उठते। अब वो जो है, अब देखो एक और इसमें ट्विस्ट आ रहा है, एक वो शब्द यूज कर रहे हैं कि उसको बैठे बिठाए उसको एक अनजानी एक पीड़ा एक महसूस होती अंदर। उसको हम कह सकते हैं, जैसे हमने दूसरी क्लास में गोपी गीत में पढ़ा, एक विरह का रस है जो मिलन के रस से भी बड़ा है ना, कि वो विष है और ये मिलन जो है अमृत है। लेकिन जो विरह का रस है उस रस में भी इतनी मीठी पीड़ा है, इतना पीड़ा है लेकिन मीठी है, मीठी है। अब देखो ना, हम वृंदावन के बारे में याद करते हैं तो हमें थोड़ा स्मृति में आनंद आता है ना, थोड़ा थोड़ा। अब विरह भी आता है और आनंद भी। अब ये कैसे हो सकता है, आप किसी चीज के लिए तड़प भी रहे हो और आप उसको एंजॉय भी कर रहे हो, नहीं ना हो सकता। लेकिन ये दोनों बातें इकट्ठी हैं, तो उसको ये पीड़ा उसको एक अनजानी सी उसको पीड़ा उसको छटपटाने लगती, क्योंकि वो भगवान को पाना चाहती है। भगवान का मिलन तो भी पॉसिबल है नहीं, तो अब वो विरह में है, तो उसको विरह में भी आनंद आ रहा है। लेकिन ये पीड़ा, ये विरह उसे इतना मधुर लगता कि उसकी निरंतरता के लिए व्याकुल हो जाती। उसको लगता ये विरह कभी खत्म ही ना हो। लेकिन वो प्रयास तो मिलन के लिए कर रही है, लेकिन वो उसको, अब छोटी सी बच्ची है, उसको क्या पता विरह क्या होता है, मिलन क्या होता है, कहां से उसको पता लगेगा। एक बार उसने बाबा बिहारी दास जी से संगीत की जब शिक्षा सीख रही थी तो उसने कहा, बाबा मुझे ना भीतर कोई ऐसे लगता है जैसे कुछ पीड़ा होती है, अभाव लगता है, कमी लगती है कुछ ऐसे। लेकिन मैं बहुत सोचती हूँ, माता पिता की तरफ से, भाई बहन की तरफ से मुझे कोई व्यवस्था में कोई अभाव कमी तो नजर नहीं आती। लेकिन ये दर्द कैसा है, कोई क्या अभाव है, मुझे कमी किस चीज की है, ये मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरह का अभाव मेरे को खलता है। लेकिन किस वस्तु का है मैं जान नहीं सकती, और इसे दूर करने की भी इच्छा नहीं होती कि ये चला जाए, ये भी मन में नहीं होता। ये दुख अपना लगता है और अच्छा लगता है। बाबा अब बताइए ना, ये पीड़ा, ये मुझे अभाव किस चीज का होता है। अब ये वही समझ सकता है जो कोई किसी के लिए तड़पाओ। अब तड़पने में भी आनंद है, तड़पने में भी आनंद है। तो बाबा बिहारी दास कुछ देर तक उसका मुंह देखते रहे कि इतनी बड़ी बात इसने कैसे, ये तो प्रेमियों की भाषा है, कि जो विरही की भाषा है ये बोल रही है। उनकी आंखें एकदम से भर आई। अच्छा, तो उन्होंने मीरा के सिर पर हाथ रखकर भरे गले से कहना चाहा, ये पीड़ा लाली किसी भाग्यशालियों को मिलती है, कि यू आर वेरी फॉर्चुनेट। ये जगत में इसके बारे में सोचना, आपने सोचा पुत्र के दुख के बारे में सोचा, मैंने सोचा कैसे अपने अभाव के बारे में सोचा। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि मेरे पास भगवान नहीं है, ये पीड़ा, ये अभाव, ये आपको भाग्य से नहीं मिल सकता। ये कोई कृपा बहुत बड़ी है या कोई पूर्व का संस्कार है जो आपको इसके बारे में आप इसको सोच सकते हो। तो कहते हैं बेटी यू कैन नॉट, जैसे उसको बोला कि तुम इसको सोच नहीं सकती हो, ये कितनी बड़ी बात है, किंतु व्यक्त रूप से इतना ही कहा। लेकिन वो उसको समझा नहीं पा रहे थे कि मैं क्या कहूँ। चिंता ना करो बेटी, सब ठीक ही हो रहा है। फिर वे आकाश की ओर देखकर बोले, हे राधे, हे राधे, करुणामयी राधे, कृपामयी राधे, इस लाली के ऊपर कृपा करना। क्योंकि उनको अगला उसका दिख रहा है कि वो कितने कष्ट में, कितने विरह में जाने वाली है। विद द इयर्स एंड इयर्स, जब तक ठाकुर से उसका मिलन नहीं होगा, उनको सब दिखाई दे रहा है। तो वो कह रहे कृपा, कृपा राधे, करुणामयी। आगे के शब्द उनके रोते रोते उनके गले में फंस गए और दोनों हाथों से उन्होंने आंखें पोंछकर वे बच्चों की भांति हंस पड़े, क्योंकि वो छिपाना चाहते थे। क्या हुआ महाराज, कोई मैंने आपसे बड़ी बात पूछ ली, कुछ भूल हो गई? मीरा ने पूछा। नहीं बेटी, तुम्हें ऐसा क्यों लगा, फिर आप क्यों रोए और फिर हंसे क्यों? तो कहते हैं, तुम्हें लाली, मेरी बात अच्छे से सुनना,
तुम्हें योग, अध्यात्म और संगीत में शीघ्र उन्नति करते हुए देखकर प्रसन्नता के आवेग में आंसू निकल पड़े कि तुम कितनी जल्दी तुम इतना सब कुछ अचीव कर रही हो, और तुम्हें असमंजस में देखकर हंसी आ गई कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम कौन सी, उसको भक्त को खुद पता ही नहीं हो कौन सी हाइट्स के ऊपर है, उसको कैसे इमेजिन करेगी वो। कहते लेकिन जब तूने इस पीड़ा की बात करी है ना लाली, वह और वैसी ही अन्य कई अनुभूतियां तुम्हें होने वाली हैं। यू विल रियलाइज सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ, तुम्हें अनुभूतियां होंगी और आगे भी होती रहेंगी। ये तुम्हारी सफलता की सीढ़ियां हैं और तुम इसको एक एक करके चढ़ोगी। पर लाली, इसके बारे में किसी से बात मत करना, किसी को मत कहना, भीतर ही भीतर इन अनुभूतियों का रस लेना, इनको समझना कि ये तुम्हें क्यों हो रही हैं। गुरुजी से भी ना कहूं, निवृत्तिनाथ जी से, चाहो तो उन्हें बता सकती हो, वो तुम्हारे गुरु हैं, और आपको भी मैंने तो बता दिया है, वो खुद बोल रही है। बिहारी दास जी हंस पड़े। सो मैं इसीलिए तो राधा रानी से प्रार्थना कर रहा था कि मेरी बेटी की कोई हानि ना हो, वे करुणामयी निरंतर तुम पर कृपा बनाए रखे। इन्हीं दिनों मीरा को अपने से 4 वर्ष बड़ी एक दासी मिली जिसका नाम था मंगला। मंगला उसके पास में आई। ठीक विवाह जब उसका हुआ था, छोटेपन में ब्याह हो जाता था, जैसे ब्याह उसका हुआ, क्योंकि ये मीरा 8-9 की है, तो ये 4 वर्ष उससे बड़ी थी। ठीक विवाह के समय उसके पति का देहांत हो गया था और उसने आजन्म कुमारी का व्रत स्वीकार कर लिया था कि मैं अब ब्याह नहीं करूंगी। तो मीरा के विषय में सुनकर उसने माता पिता से आग्रह किया कि वे मीरा के समीप उसकी सखी बनकर, दासी बनकर रहना चाहती है। राजकुमारी की बहुत दासियां होती थी और सखियां होती थी, तो वो वहां पे उसके माता पिता ले आए थे, क्योंकि देवर सेम एज ग्रुप, 4 वर्ष बड़ी थी। अपनी हृदय व्याधि के कारण मीरा को अब एकांत सुहाने लगा। अकस्मात ही हृदय में एक हुक सी उठती, क्योंकि उसको वो पीड़ा होने लगी अभी एकदम से, वो हृदय में हुक सी उठती, लगता जैसे कुछ उसको स्थान अच्युत हो गया, कि जैसे वक्षस्थल में जैसे कोई पीड़ा होती है, जैसे देयर इज अ बिग वैक्यूम, जिस तरह से एक पीड़ा उठती है कुछ पाने के लिए, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या पाना है, किसको। भगवान को उसने देखा नहीं, योग में भी कुंडलिनी है, भक्ति में अभी वो आगे बढ़ी नहीं, लेकिन पूर्व संस्कार से उसको इस तरह से विरह की पीड़ा हो रही है। उसका हाथ अनायासी अपने गले की तरफ और वक्ष पर चला जाता, आंखें भर आती। 1-2 बार बाहर भीतर जिसने भी कोई देखता पूछ उठता, मीरा क्या हुआ, कुछ पीड़ा है, कहीं कोई बीमारी हो गई है क्या। माँ सोचती, सुबह सुबह उठकर हाथ पांव और सारा शरीर तोड़ती मरोड़ती रहती है, ये कहीं कोई नस डिग गई होगी। दूधा सा भी इसको ना जाने योग सिखाकर इसको क्या सिखा देना है, इसको क्या करना है, किंतु मैं किससे कहूँ, ना तो ये मानती है और ना अन्नदाता हुक्म किसी की बात सुनते हैं। उन्हें तो कहे ही कौन, उनकी आगे किसकी बात चले। इससे बड़ी दोनों बहनों का, इसकी जो कजन्स थी अभय और लक्ष्मी, दोनों का ब्याह हो गया। अब यही घर में तो बड़ी लड़की है, किंतु एक भी बात, ये काम स्त्रियों का इसको आता है क्या, आदमियों का काम सीख रही है या बाबाओं का। हे भगवान, इस छोरी को क्या हमने महात्मा बना देना है, इस छोरी का क्या होने वाला है। तो माँ की एक स्वाभाविक चिंता थी। मीरा की बीमारी का बात सुनकर दूधाजी को भी चिंता लगी। जब पूछने पर मीरा ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसको बिहारीदास बाबा ने मना किया था। तब उन्होंने राजवैद्य को बुलाया, सब कुछ देख जांच कर उन्होंने कहा कोई मांदगी नहीं है भाई साहब को, कि भाई साहब को कोई भी कष्ट नहीं है। कहाँ दर्द होता है मीरा? दूधाजी ने कहा वैद्य जी को बताओ। मीरा की समझ में नहीं आया कि कुछ अनइजीनेस है, अब क्या है उसको समझ में नहीं आ रहा। वह उठकर खड़ी हो गई और दूधाजी की ओर देखकर बोली, मैंने कब कहा बाबू साहब मुझे कुछ परेशानी है, कि मैं बीमार हूँ या मुझे कुछ दुखता है। ये तो आप सब सोचते हैं कि मैं बीमार हूँ। मैं तो ये कहने आई थी कि मुझे संगीत और योग अभ्यास के लिए एकांत चाहिए। उसी समय योगी निवृत्तिनाथ जी और बाबा बिहारीदास जी उसकी अस्वस्थता का समाचार पाकर उसका हाल पूछने वो स्वयं आ गए। क्या हुआ बेटी को? बिहारीदास जी ने पूछा। मीरा ने दोनों को प्रणाम किया। वैद्य जी तो कहते हैं कि इसे कोई बीमारी नहीं है, किंतु भीतर से आनंदी दासी आई थी, उसने बताया कि इसके गले अथवा वक्षस्थल में कहीं दर्द रहता है। ये कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, दूधाजी ने बताया। बाबा बिहारीदास जी और मीरा
आंखों ही आंखों में बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उसको क्या पीड़ा है। दोनों परस्पर एक दूसरे की ओर स अभिप्राय दृष्टि से देखा और अपनी अपनी बात कह सुन ली कि आपने कहा है ना, तो मैं इसलिए दूधा जी को कुछ बता नहीं रही हूँ, कहीं किसी को नहीं बताऊंगी। उन्होंने हंसकर पूछा, क्या हो गया हमारी दुलारी बिटिया को? कुछ नहीं बाबा, परसों सुप्त जो वज्र आसन जब मैंने किया था, करते समय बच्चों की धींगा मस्ती में, कि वो धींगा मस्ती कर रहे थे, तो जो चांदा है ना वीरम देवशी का पुत्र, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा, थोड़ी चोट आ गई थी, वह तो ठीक भी हो गई, गुरुजी ने ठीक कर दी थी, बस ऐसे ही कुछ इधर उधर दर्द हो गया होगा, तो इन सबको लग रहा है मैं बीमार हूँ। वो बात को टाल गई। कुछ नहीं बाबा, परसों वो गिर पड़ा था, थोड़ी चोट आ गई थी, सो भी ठीक हो गई, गुरुजी ने ठीक कर दी। मीरा ने निवृत्तिनाथ जी की ओर देखा तो उन्होंने भी स्वीकृति में सिर हिला दिया, क्योंकि दोनों गुरुओं को पता था कि मीरा को कुछ अनइजीनेस फीलिंग होती है। इसे अभ्यास के लिए अलग कक्ष की आवश्यकता है। हाँ बाबूसा, मैं अपने गिरधर गोपाल को वहीं रखूंगी। ये जो सारे छोरे छोरी मिलकर मेरे गिरधर गोपाल से छेड़खानी करते हैं, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दूसरे दिन ही महल के परकोटे में, जो महल जो दुर्ग था, उसके परकोटे में जो लगी फुलवाड़ी थी, जो एक बाग के मध्य के बीच में, गिरधर गोपाल के लिए सुबह कल अगले दिन से मंदिर बनना शुरू हो गया। और महल का उसके साथ जो लगता एक कक्ष था, मीरा के लिए खाली करवाकर उसे सौंप दिया गया। 2 महीने में मंदिर बन गया, धूमधाम से गृह प्रवेश हुआ। उसका नाम रखा गया श्यामकुंज। अब मीरा का अधिकांश समय श्यामकुंज में ही बीतने लगा। एक रात मीरा की नींद खुली तो उसे लगा कि उसकी नाभि के पीछे मेरुदंड, स्पाइन जहां से शुरू, इधर से, उसमें से कुछ सुरसुराहट और फड़कन हो रही है। वह उठ बैठी और शीघ्रता पूर्वक उसने भुजंग आसन, मत्स्येंद्र आसन, हलासन, सर्वांग आसन, चक्र आसन, शीर्ष आसन आदि करने लगी। फिर शांत होने का प्रयत्न करती हुई पद्म आसन से बैठ गई, कि ये उसकी बॉडी की डिमांड थी कि वो आगे बढ़े। अब योगिनी थी वो, है? तो वो उसको जो वो आगे उस ट्रैक पे जो जा रही थी, अब उसकी वो टाइमिंग्स उसके ऐसे सेट हो गए थे कि वो उसको हो रहा था कि मुझे ये वाला आसन करना है, ऐसा आसन करना है। कंप, घबराहट, पसीना, प्रकाश और देह में होने वाले परिवर्तनों को धैर्य पूर्वक सहती हुई उसने आसन अपना दृढ़ किया और मन को नाभि चक्र में स्थित किया। मन को अपने नाभि चक्र में स्थापित किया। उसे लग रहा था कि ये नाभि चक्र से कोई उसकी एक्चुअली कुंडलिनी जो है वो जागृत होने की कोशिश कर रही है। अब देखो उसकी उम्र देखो, 8 नहीं तो 10 साल, 9 साल, तो वो कुंडलिनी उसकी जागृत होने की कोशिश कर रही थी। उसे लग रहा था कि कोई नाभि से कोई वस्तु ऊपर उठने के लिए संघर्ष कर रही है। और करते करते अचानक पलक झपकते ही वह कोई लहरदार वस्तु, एकदम से उसको यूं लगा कि कोई लहरदार वस्तु वहां से उठी और वक्षस्थल और कंठ प्रदेश से में रुकने का बहाना करते हुए भूमध्य में आके उसको जग गई। ये उसकी कुंडलिनी जागृत हो गई। जो उसको एक उजाला दिखाई देता था ना, वो उसमें आकर उसका नाभि, यही हमारे चक्र होते हैं जो उसको वहां पर आके आते हैं। अच्छा, तो वहां भूमध्य में जा लगी, तब प्रकाश और इतना आनंद जो उसने कभी अनुभव नहीं किया था। मीरा को ज्ञात भी ना हुआ कि वो हो क्या रहा है उसके साथ और क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। जैसे ही भीतर की उस नागिन ने, उसको कुछ लगा कि ऐसे लहरीदार कुछ ऊपर गया, नागिन ने भ्रू मध्य को छुआ, उसकी देह आसनबद्ध अवस्था से ही शैया से ऊपर उठकर उसका सिर जो था वो छत से लग गया। सिर छत से जा लगा और उसकी ओढ़नी का एक छोर छत में लगी एक कड़ी में अटक गया, उसमें वहां पर। और उसकी देह शैया पर वापस कैसे आई, ये जानने का कोई उपाय नहीं था, किंतु वह अटका हुआ गोटा वहीं अटका रह गया। जैसे वो सोई थी जिस तरह से, वो वहीं पर रह गया और वो नीचे आ गई। ये जो समाधियों की जो अवस्था होती है, ये राधानाथ स्वामी का भी अगर आप पढ़ो जर्नी बैक होम, तो उसमें भी उन्होंने बताया 2-2, 3-3 दिन, कई वो, क्योंकि वो हिमालय पे जाते थे, उन्होंने देखा 2-2, 3-3 दिन कई साधु लोग
जैसे ऐसे होता था कि निश्वास, कि अब वो है ही नहीं, यहाँ पर है ही नहीं। लेकिन ये लगिमा, गरिमा, महिमा, अणिमा, ये ऐसी सिद्धियां होती हैं जिससे सिद्ध लोग दे कैन बी एट टू प्लेसेस एट द सेम टाइम। इवन वो फिजिकली, जैसे अभी कौन से बाबा थे, जगन्नाथ दास बाबा की कौन सा, वो उन्होंने बैठे बैठे एक बार बैठे थे, उड़ीसा में बैठे थे, तो उन्होंने ऐसे किया गुस्से में, ऐसे किया एकदम से। तो उन्होंने, किसी ने पूछा आप ये क्या कर रहे थे? कहते वो राधा कुंड की ना वो बकरी वो घास खा के तुलसी जी के ऊपर झाड़ पे जा रही थी, तो उसको हटा रहा था। तो उन्होंने सोचा तो उड़ीसा में बैठे ही, राधा कुंड में कहा? तो राधा कुंड में कहा। तो उन्होंने फिर उनको जो बैठे हुए थे उनको यकीन नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ। तो उन्होंने पूछवाया चिट्ठी डलवा के कि अमुक अमुक फलां को आपकी यहाँ की जो तुलसी थी कुछ बिगड़ी या कुछ हुआ था? एंड दे रिप्लाइड कि वो वहां पर उन दिनों में हमारी हाँ तुलसी जी को इधर से कोई बकरी आ गई तो उसने वो चर गई, खा लिया उसने, को खराब कर दी। सो ये सिद्ध अवस्था है कि वन पर्सन कैन बी एट टू प्लेसेस। लेकिन अगर हम वृंदावन की बात करें तो क्या कहते हैं? मुक्ति, सिद्धि, और ये जो सारी हैं ब्रिज की गोपियों के घर में पानी भरने वाली नौकरानियां, दासियां हैं, कि वो मांगती हैं कि हमें भी आप जैसी भक्ति मिल जाए, ठाकुर को प्रेम करने का हमें भी ऐसी अपॉर्चुनिटी, अवसर मिल जाए, हमें भी सिखा दो कि ये हमारी मालकिन है, ब्रिज की जो गोपियां हैं। लेकिन वो है, लेकिन वही राधानाथ स्वामी ने भी धीरे धीरे वो इतना आगे बढ़कर, एंड इमेजिन वेयर एवर ही वेंट, जहां भी गए सबने उनको ऑफर किया कि आज आप हमारे मठ के अध्यक्ष बन जाओ, आप हमारे इतना ये बन जाओ, आप यहाँ के बड़े बन जाओ, हम आपको आगे करते हैं। लेकिन ही वाज स्टिल लुकिंग फॉर अ गुड गुरु। उनको वो नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं कहीं भी हो रही थी। फिर जब उन्होंने प्रभुपाद को देखा तो फिर उनको लगा कि नहीं, ही इज माई गुरु, ही कैन गाइड मी। लेकिन वही होता ना, जिस तरह से हम सोचे कि हमारा पति के साथ संबंध होता है, ये भी जन्मों जन्मों से लिखा रहता है ना। माता पिता से हमारे कर्मों का जैसे जिस तरह से रहता है, उस तरह से गुरु और शिष्य का भी संबंध जो होता है वो पीछे से होता है। इसीलिए गुरु हमेशा सोच समझ की दीक्षा लेना चाहिए, बिल्कुल समय से। जब तक आपको भीतर से कॉल नहीं आए तब तक आपको एकदम से दीक्षा का एकदम से उपक्रम नहीं करना चाहिए, किसी के भी कहने के ऊपर। एकदम से मन से ये बात उठनी चाहिए। प्रातः मीरा अभ्यास के लिए गुरुजी के पास और प्रणाम करने के लिए दूधा जी के पास नहीं आई सुबह, क्योंकि ये रात्रि को ये सब हुआ तो पूछताछ होने लगी और सभी स्थानों पर ढूंढ लेने पर ज्ञात हुआ, क्योंकि मीरा ना वो सेपरेटली रह रही है, अपनी माँ के कमरे में नहीं रह रही, वो श्याम कुंज के पास वहां पे रहती थी। तो मीरा अपने कमरे में आसन लगाए ध्यानस्थ बैठी हुई थी। वो सब ने वहीं पे उसको पाया। वह पुकारने और हिलाने पर भी आंखें नहीं खोल रही हैं। तब भीतर सूचना पहुंची और राय दूधाजी, योगी निवृत्तिनाथ जी और बिहारी दास जी उस कक्ष में पधारे। वहां स्त्रियों और बच्चों की तो भीड़ लगी हुई थी। अब किसी को क्या सोच पड़ी हुई है कि किसी को क्या हुआ है, तो एकदम से सब घबराए हुए। मीरा को इस अवस्था में देखकर माँ तो झाली जी रोती ही पड़ी थी और सब आश्चर्य में देख रहे थे कि उसे क्या हो गया है, उसे क्यों इस सब ये योग की शिक्षा दी जा रही है, अब इसका क्या होगा। इस प्रकार के अनेक विचार स्त्रियों के मन को मथ रहे थे। तभी जब सबने, दूधा जी ने योगी निवृत्तिनाथ जी को और बाबा बिहारी दास जी को जब देखा कि वो कक्ष में पधार रहे हैं, सब बहुएं अपने आप पीछे हो गई और प्रश्नों को साथ ही ले गई, क्योंकि आपस में बात कर रही थी क्या होगा। अभी मीरा का सब चुपचाप हो गई। निवृत्तिनाथ जी ने नाड़ी देखी, उसकी हृदय गति की परीक्षा की और वहीं कक्ष में पड़ी चौकी पर बैठकर नेत्र मूंद लिए। वहां पे बाबा बिहारी दास की दृष्टि। अच्छा, अब ये भी होता है, एक और बात बोलूं आपको, ये भी होता है जो गुरुजन होते हैं या जो एक सेम लेवल के होते हैं, वो उन्होंने मूंद क्यों लिए, अपनी आंखें क्यों मूंद ली? वो अपनी समाधि में जाकर एक देखना चाहते हैं कि वो कहाँ है, वो उसकी भीतर की स्थिति को जानने की। और ये पिछली बार हमने चैतन्य चरितामृत में भी कथा एक पढ़ी थी ना, श्री निवासाचार्य और रामचंद्र जी की, कि वो उन्होंने किस तरह से समाधि की अवस्था में जब मानसिक सेवा में चले गए तो उन्होंने कैसे एक दूसरे को देखा कि वो एक स्तर के ऊपर कहाँ है।
वो समाधि की अवस्था में। अच्छा, तो उन्होंने किया, जब वो उन्होंने आंखें बंद की, क्योंकि ये योग का टॉपिक था, तो निवृत्तिनाथ जी को फाइंड आउट करना था ना कि वो कहाँ है इस समय, तो उन्हें आंखें मूंद ली। बाबा बिहारी दास जी की दृष्टि इस मीनवाइल दूधा जी के साथ उनके ऊपर गई, क्योंकि बैठी तो वो नीचे थी, लेकिन ये उसका ओढ़नी का एक गोटा किनारी वो वहां पर कैसे चला गया। ऊपर कड़ी में जैसे ही टंगे गोटे की किनारी पर गई, साथ ही देखा मीरा की ओढ़नी का एक छोर। उन दोनों की तुक बिठाने पर उनकी कल्पना के सामने जो दृश्य प्रस्तुत हुआ, वो सोचे कि इसकी ना रात को कुंडलिनी जागृत हुई है, जो इसकी देह ऊपर से वहां से उठ गई। वहां से उस दृश्य अनुमान से आश्चर्य की अतिरेकता में उनका एकदम से मुख खुल गया, बिहारी दास बाबा का, और आंखें फटी सी रह गई। वाणी केवल ओह एकदम से उन्होंने कहकर मौन हो गई। तो दूधा जी ने देखा कि ये इन्होंने ओह ऐसे क्यों बोला है, ओह, तो उनकी देखा तो उन्होंने उनको इशारे से ऊपर टंगे गोटे और ओढ़नी की ओर संकेत किया। तो बात समझकर दूधा जी भी एक बार चकरा गए कि ये क्या हो गया, ये तो यहाँ तक तो उन्होंने सोचा ही नहीं था, वो तो उनको शिक्षा दे रहे थे कि स्वाभाविक बालिका नहीं है। अच्छा, तभी निवृत्तिनाथ जी उठे और सच्चिदानंद ऐसे कहकर उठे। दोनों ने घूमकर उनकी ओर देखा, बिकॉज दे वांटेड आंसर फ्रॉम हिम, क्योंकि वो गुरु हैं, वो उनको कितना आगे गाइड कर चुके हैं, लेके जा चुके हैं। वे प्रसन्न दिखाई दिए और बोले, महाराज, मेरी शिक्षा और आपका मनोरथ सफल हुआ कि शी हैज अचीव्ड द टारगेट वेयर आई वांटेड हर टू बी। अब वो तो कहा 12 साल उनको लगे, और वो सोच रहे 2 साल 1.5 साल, उसे 6 महीने में वो टारगेट कंप्लीट कर लिया जहां वो सोच रहे थे। इस बालिका की कुंडलिनी जागृत तो थी, किंतु अपना स्थान नहीं छोड़ रही थी। अब वो एक झटके में ही रात्रि में भ्रू मध्य तक पहुंच गई है। अब इसको आने में समय लगेगा। बिहारी दास जी ने गोटे और ओढ़नी की बात उनको दिखाई, तो उन्होंने मुस्कुराकर, क्योंकि उन्हें तो सब पता था ये कैसे सब होता है, मुस्कुराकर केवल उन्हें समझाने के लिए कह दिया, चिंता की बात नहीं है। एक झटके से कुंडलिनी ने मार्ग पूरा तय कर लिया। तो कई बरस लग जाते हैं यहां से वक्षस्थल तक आने में, वक्ष से कंठ में आने में, कंठ से नेत्रों में आने में, और एक चक्र ऊपर। और अभी जैसे कहा जाता है जब प्राण भी छूटते हैं तो भी पता नहीं कि आपको कहां से छूटते हैं, कौन से चक्र से जाते हैं, वक्षस्थल से जाते हैं कि मुख से जाते हैं। किसी के, अब देखो, गति भी उसी को गति बोलते हैं ना। गति मृत्यु के समय कहां से होती है, किसी के आंखों से गए, किसी के यहां से गए। वो मैंने कीर्ति के साथ ग्रंथ पढ़ा, उन्मादनी यशोदा। उनके शशिधर जी, उनके जो ऑथर थे, उन्होंने अपनी माँ की डेथ देखी। चक्र, शशिधर चक्र, शायद चक्र तो बोलते हैं उनको। मैं इधर ही है मेरे पास कई ग्रंथ, बहुत सुंदर ग्रंथ है उन्मादनी। उन्होंने जो देखा, उनकी माँ की यहाँ से प्राण गए, उन्होंने खुद देखा, उनका ये जो स्कल था फट गया था। उन्होंने वो अपनी यशोदा को अपनी माँ के रूप में देखते थे, बिकॉज ही लॉस्ट हिज मदर एट अ वेरी टेंडर एज। वो तो गोद में सामने बैठे खेल रहे थे जब उनकी माँ ऐसे आसन में ऐसे उसने छोड़ दी। तो वो माँ यशोदा को, ठाकुर जी को अपने भाई के रूप में मानते थे। बहुत सुंदर ग्रंथ है, छोटा सा ग्रंथ है। अच्छा, तो मैं ऐसे कह रही हूँ कि जो गति भी होती है कि आप अगली, ये भी अच्छा फर्क पड़ता है। एक दिन पुंडरीक महाराज जी कह रहे थे, आप स्त्री होके जन्म लोगे या पुरुष होके जन्म लोगे, ये भी आपके जाने के समय पे तय हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका कौन से चक्र से आपकी मृत्यु होती है। बहुत से मेनी पीपल दे डाई इन द बाथरूम, हार्ट अटैक हो गया, एकदम से उठे, ब्लड प्रेशर अप, पांव फिसल गया, यू नेवर नो, डिपेंड्स कि कैसे किसकी मृत्यु होती है। सो इट इज डिस्टाइंड एट दैट टाइम कि आपका कौन से चक्र से आपकी मृत्यु होती है, कि वहां से आपके प्राण कहां से निकलते हैं, जो आत्मा, ये जो चेतन जो है भीतर, वो कहां से निकला कि उसने कहां जाके आगे ठौर पानी है। तो उनके लिए ये मुश्किल नहीं था। तो उन्होंने उनको बोला, भी प्रसन्न थे। बिहारी दास जी ने जब उनको किया तो उन्होंने कहा, चिंता की बात नहीं है, एक झटके से कुंडलिनी ने मार्ग तय कर लिया है। कि मैं तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग लाइक दिस कि ये एकदम से ऐसे हो जाएगा। उसका वेग मीरा का छोटा सा कोमल शरीर से
सह नहीं पा रहा है, नहीं पाया, इसलिए ये उसको कंट्रोल नहीं कर पाई, ये ऊपर उठ गया। अभी उसको चैतन्य होने में 2-1 दिन लगेंगे और सामान्य होने में 4-6 दिन लग जाएंगे संभवतः है, किंतु चिंता की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। अब ये तो देखो, लकीली ही वाज अराउंड सो ही कुड टेल, अदरवाइज तो क्या पता लगे। तो उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में तो उठेगी और 4-5 दिन में ये सामान्य होगी, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। महाराज 2-3 दिन बिना आहार के, हमें तो 3 घंटे में भूख लग जाती है, हाँ? कि क्या बनाना है, क्या करना है, किस तरह से, बिना आहार के देह दुर्बल ना हो जाएगी? दूधा जी ने पूछा। नहीं राजन, योगी तो कई कई महीने और वर्षों तक समाधि में बैठे रहते हैं, और मनुष्य का देखो वास्तविक भोजन जो आहार है वो भीतर का आनंद है। अब भीतर का आनंद है, जिसको भीतर से आनंद आना शुरू हो जाए उसको ये बाहर से आनंद लेने की जरूरत नहीं है। उसको खाने पीने में या और किसी चीज में कोई रुचियां नहीं होंगी। हाँ, ढाई माह की उसने थोड़ी सहायता ली, और तब तक मंगला भी आ पहुंची थी उसने, और ढाई माह ने, जैसे निवृत्तिनाथ जी ने कहा, थोड़े हाथों पांवों में उसकी मालिश की ताकि उसका रक्त संचार ठीक रहे। उन्होंने देखा कि मीरा ना बोल रही है और ना किसी और स अभिप्राय देख रही है, कि किसी को मीनिंगफुली नहीं देख रही है, तो स अभिप्राय देख रही है। रह रहकर उसके नेत्र अर्ध निमिलित हो जाते, कि आनंद का इतना भार था कि उसके जो नेत्र थे बार बार बंद हो जाते थे। पुकारने पर भी ये वह उनकी ओर देखती तो है, लेकिन ऐसे जैसे उसकी आंख में जीवन नहीं होता था, वो किसी को पहचान नहीं रही थी। कुछ ही समय में वह उठकर बाहर चल पड़ी। मंगला दौड़कर जाली जी के पास पहुंची। कुंवरानी सा बाईसा उठकर बारे में पधारिया है कि वो उठ गई हैं कि आप आ जाओ बाहर। बिना किसी और देखे मीरा धीमी गति से सीधे गुरु श्री निवृत्तिनाथ जी के कक्ष में पहुंची। उसको गुरु से बात करनी थी। गुरुदेव, उसने रुंधे कंठ से उसकी वाणी फूटी और वह जड़की बांधती उसके चरणों में गिर पड़ी। प्रसन्नता उसको इतनी, आनंद इतना कि उसके आवेग में भरकर गुरु ने छोटी सी योग्य शिष्या को गोदी में भर लिया, कि उसमें इतनी योग्य शिष्या कि उसकी इतनी उम्र में कुंडलिनी। अब दिस थिंग डजंट हैव एनीथिंग टू बी रिलेटेड, पर टू नो मीराज इम्पोर्टेंस हमें ये सब पढ़ना जरूरी है। एंड हाउ दिस योग हेल्प्ड हर इन द लेटर लाइफ ऑल्सो। अच्छा, तो उन्होंने गोदी में भर लिया। इस समय तक उनको भूल गया था कि ये मैं योगी हूँ और ये एक स्त्री देह है, मुझे इसको स्पर्श नहीं करना। पुत्री की तरह उन्होंने उसको लिया। इस समय तक पूरे गढ़ में एकदम से पूरे सबको पता लग गया था, चेतन होने की बात फैल गई थी। अतः दूधा जी, बाबा बिहारी दास जी, राजपुरोहित, वीरम देव जी जो काका थे, रायसल, और रतन सिंह जो पिता थे, उसके कक्ष में द्वार पर उपस्थित होकर गुरु और शिष्य का ये अद्भुत मिलन और दृश्य देख रहे थे कि उसने उठकर किसी को और नहीं पुकारा, वो अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करने अपने गुरु के पास आई। सबकी आंखें भर गईं गुरु और शिष्य को देखकर। बेटी, मैं तुमसे शिक्षा पाकर मैं धन्य हो गया। निवृत्तिनाथ जी की आंखें भर आईं और उसको गोद से उतारते हुए नीचे उन्होंने कहा। पुनः प्रणाम करके मीरा ने अपनी आंसू भरी आंखें उनकी ओर उठाई और कंठ
कुछ भी कहने में असमर्थ हो गया था, क्योंकि वो उनको जो आनंद जो मिला वो निवृत्तिनाथ जी करके था। तो इसलिए उन्होंने अपना कृतज्ञता दी। गुरु जी के साथ कक्ष से बाहर आकर मीरा ने बाबा बिहारी दास जी, राज पुरोहित, दूधा जी, वीरमदेव, रायसल और रतन सिंह पिताजी को सबको भूमि पर रखकर प्रणाम किया, भूमि पर सिर रखकर प्रणाम किया। क्यों? ऐसे जैसे शी हैज कम विद अ डिग्री, है ना। जैसे अब दीक्षा हो जाए तो आप सबको प्रणाम करते हो कि मैं आई एम क्वालिफाइड बट प्लीज हैव मर्सी ऑन मी, आप मेरे बड़े हो। तो उन्होंने सबको प्रणाम किया। और रतन सिंह के अतिरिक्त पिता ने उसको प्रणाम मतलब उसको आशीर्वाद नहीं दिया, क्योंकि वो भी थोड़े भीतर से थोड़े हिल गए थे देखकर कि उनकी पुत्री है। सभी ने सिर पर मीरा के पीठ के ऊपर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, क्योंकि सबको उसकी असाधारण टैलेंट प्रतिभा के ऊपर एकदम से विश्वास हो गया था। इसके लिए कुछ आहार के लिए आज्ञा प्रदान करें। दूधा जी को एकदम से ध्यान आया। गोद में उठाते हुए उन्होंने कहा, मीरा को गोद में उठा लिया और कहा, निवृत्तिनाथ जी को बोला कि इसको अब कुछ खाने के लिए दे दे, 3 दिन तो हो गए थे। उन्होंने कहा, काली मिर्च, मेथी, धनिया और मिश्री को उबालकर सर्वप्रथम यही पे इसको छानकर पिलाया जाए। इसके पश्चात चावल की खिचड़ी में पर्याप्त घी डालकर दें उसको, जिस तरह से योगियों का जिस तरह से रहता है। रनिवास में भी सबको मीरा ने चाहा, वो तो सबको बड़ा मानती थी, सब मेरे से बड़े हैं, उसने सबको प्रणाम कहा, करने को मन था, लेकिन कोई उसके पास आने को राजी नहीं था, क्योंकि थोड़े थोड़े सब डरे हुए थे इस तरह से। लेकिन वीरमदेव जी की जो बड़ी पत्नी थी सोलंकिनी जी, उसने उसे गोद में उठा लिया। बस बस बेटे, बहुत हुआ, तू तो महात्मा बन गई मेरी लाडली। आहा, इस रूप गुण की खान को अन्नदाता हुक्म ना जाने क्यों साधु बना रहे हैं। यद्यपि मीरा अभी तक पूर्णतः मान्य नहीं हुई थी, फिर भी वो अपनी बड़ी माँ की बात सुनकर वह धीरे से हंस पड़ी। मैं आपकी वही लाडली मीरा हूँ माँ, मोटा बाबा हुक्म, देखिए ना, वही तो वस्त्र पहने हैं, सब कुछ तो वही है, कुछ भी अलग नहीं है। अकस्मात उसे अपने गिरधर की याद आ गई कि 3 दिन हो गए सेवा नहीं की। वह एकदम छटपटाकर उनकी गोद से उतरकर श्याम कुंज की ओर भागी। बच्चे भी साथ भागे और स्त्रियां अवाक देखती रही कि मीरा कहाँ जा रही है। मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, उसने सिंहासन से उठकर उन्हें हृदय से लगा लिया और कहा, नैनों से बरखा से उनको भिगोने लगी। किसने तुम्हारी पूजा की? गिरधर को पूछने लगी। किसने तुम्हें खिलाया, पिलाया और सुलाया? तुम्हारी सेवा छोड़कर मुझे कौन से आनंद की अपेक्षा थी? समाधि, ध्यान और योग की मैं पंचायत में पड़ गई। मुझे क्या जरूरत थी जो मैं आपकी सेवा छोड़कर कहीं और चली गई? क्षमा करो, क्षमा करो। ऐसी समाधि अब मैं जीवन भर नहीं लगाऊंगी जिसके पीछे मेरे से हाथ से आपकी सेवा छूट जाए। मंगला ने बताया कि पहले दिन चंपा और मिथुला की सहायता से आपकी माँ कुंवरानी सा ने सेवा की और बाद के दिनों में जोशी जी ने गिरधर गोपाल की सेवा और उसको भोग धराया। तब मीरा को वहां पे शांति हुई कि मेरे ठाकुर की सेवा मेरी एब्सेंस में